हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। एनसीईआरटी की तरफ से अलग अलग इंस्टीट्यूट में बहुत सारी वैकेंसी रिलीज़ की गई है, अलग अलग पोस्ट वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं किन किन पोस्ट वैकेंसी रिलीज़ की गई है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा। साथ ही साथ बात करेंगे सिलेक्शन के बाद आपकी यहाँ सैलरी क्या रहेगी। तो सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है, पूरी नोटिफिकेशन डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो वहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है, रिक्रूटमेंट निकली हुई है। न्यू दिल्ली में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एट भोपाल में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा जो रीजनल इंस्टीट्यूट्स है अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरू, शिलोंग, रीजनल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एट अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी एंड कोलकाता। तो इन सारे इंस्टीट्यूट्स में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। देखिए यहाँ वेरियस पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, सारे ही पोस्ट में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कुछ कुछ पोस्ट में काफ़ी कम वैकेंसी निकली हुई है, कुछ कुछ पोस्ट में ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। तो जैसे कि यहाँ अगर आप देखोगे तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। लेवल 12 का पे स्केल आपको मिलेगा, ग्रेड पे 7600 रहेगा। अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 50 ईयर्स है एंड यहाँ एक पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। तो ऐसे करके आप यहाँ देख लेना कि आप जिस भी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ डिटेल्स देख सकते हो। एक जो पोस्ट जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं उसकी मैं यहाँ डिटेल्स आपको बता देता हूँ। तो ये पोस्ट है असिस्टेंट की। यहाँ आपको लेवल 6 का पे स्केल मिलेगा, ग्रेड पे 4200 रहेगी। अप्लाई करने की मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है एंड यहाँ टोटल 46 वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारी वैकेंसी निकली हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देख लेना। डिटेल नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है और साथ ही साथ डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हो। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ 347 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो ग्रुप सी लेवल पे यहाँ वैकेंसी निकली हुई है। लेवल 2 का पे स्केल मिलता है, जैसे पेंटर की पोस्ट हो गई, लाइटमैन की पोस्ट है, देन फिल्म ज्वाइनर की पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है, टचर ग्रेड 2 है। तो अलग अलग पोस्ट वैकेंसी यहाँ रिलीज़ की गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कुछ कुछ पोस्ट ऐसी है जहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। हालांकि एक्सपीरियंस डिजरेबल है, तो एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। जैसे अगर आपने बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, तो आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ इन्होंने मोड ऑफ सिलेक्शन भी बता दिया है, यानी कि अगर आप बड़े पोस्ट में अप्लाई करें तो आपको कोई एग्जाम वगैरह देना होगा, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। असिस्टेंट के पोस्ट की बात कर रहे थे, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। यहाँ कोई मिनिमम मार्क्स की क्राइटेरिया इन्होंने नहीं रखी है, तो सारे ग्रेजुएट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी, तो इंग्लिश या हिंदी किसी में भी आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट है और हिंदी के लिए टाइपिंग स्पीड मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट है। और साथ ही साथ वर्ड प्रोसेसिंग एंड टाइपिंग टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा। जब आप यहाँ ज्वाइन कर लोगे, जब आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद आपको विदिन 2 ईयर्स ये एक टेस्ट होता है वर्ड प्रोसेसिंग टाइपिंग टेस्ट, तो ये आपको क्वालिफाई करना होगा। ये आपको ज्वाइनिंग के बाद करना होगा, तो अभी उसके बारे में कोई सोचना नहीं है। अभी बस आपको देखना है कि आपको जो रिटन टेस्ट है ये आपको क्वालिफाई करना होगा। यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 मई है। अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू की बात करें तो ये आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एज 22 अप्रैल 2023 के अकॉर्डिंग डिटरमाइन की जाएगी और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो अगर आप लेवल 10 से लेवल 12 के बीच में किसी पोस्ट में अप्लाई करते हो तो आपको 1500 रुपीज़ पे करना होगा। लेवल 6 से लेवल 6 एंड लेवल 7 के पोस्ट में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे असिस्टेंट के पोस्ट में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 1200 रुपीज़ पे करना होगा। एंड अगर आप लेवल 2 से लेवल 5 के बीच में किसी पोस्ट में अप्लाई करते हो तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना होगा। और SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन को कोई एप्लीकेशन फी पे नहीं करना होगा। तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हो एंड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। थैंक यू।